भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। भारत के संविधान पर कब हस्ताक्षर हुए? 24 जनवरी 1950 को। भारत निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? जनवरी 1950 में। पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। पहले आम चुनाव के समय निर्वाचन आयोग के सामने क्या चुनौतियां थी? प्रथम आम चुनाव निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा अभियान था जिसमें निर्वाचन आयोग के सामने स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराना, एक ऐसे देश में चुनाव कराना जहां बहुत कम साक्षरता थी। केवल उस वक्त 15% साक्षरता थी तथा मतदाता चुनाव के प्रति जागरूक नहीं थे। प्रशिक्षित और जागरूक मतदाताओं का अभाव था। निरक्षर मतदाता थे। चुनाव के संबंध में कोई तैयारी नहीं थी। कोई प्रशिक्षित कर्मचारी नहीं थे। बड़े स्तर पर चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करवाना था। मतदाता सूचियां तैयार करवाना, सही मतदाता सूचियां तैयार करवाना, और सबसे बड़ी चुनौती थी कि इस प्रकार की परिस्थितियों में पहली बार ही सार्वभौम मताधिकार के आधार पर चुनाव करवाना, जिस पर पूरे देश और दुनिया में प्रश्न उठाए जा रहे थे। एक बहुत बड़ी चुनौती निर्वाचन आयोग के सामने थी। पहले के और वर्तमान के चुनाव में कौन कौन से तरीके बदले हैं? पहले चुनाव में प्रत्येक मतदाता के लिए अलग अलग पेटी रखी जाती थी और मतदाताओं को खाली मतपत्र दिया जाता था जिसे वो अपनी पसंद के उम्मीदवार की पेटी में डालते थे। उसके बाद फिर मतपत्र शुरू, जिसमें प्रत्येक मतदाता का नाम और चुनाव चिन्ह होते थे। इसके बाद फिर वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है जिसमें ईवीएम के माध्यम से मतदाता आसानी से मतदान कर सकता है। साथ ही अब इसमें एक प्रिंटर मशीन को भी जोड़ दिया गया जिसमें मतदाता अपने मत को स्पष्ट रूप से देख सकता है कि उसने जिसे दिया उसी को अपना मत जा रहा है। इसके साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से भी कई परिवर्तन हुए। अब फर्जी मतदान करना मुश्किल हो गया क्योंकि इसलिए मतदान के लिए निर्वाचन आयोग ने कुछ निर्धारित पहचान पत्र दे दिए और स्वयं का एक मतदाता परिचय पत्र बना दिया गया। पहले वो काफ़ी अस्पष्ट और श्वेत श्याम था। अभी वर्तमान में रंगीन मतदाता परिचय पत्र जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही सुरक्षा के लिए भी व्यापक इंतजाम किए जाते हैं। मतदाताओं की सुविधा के लिए भी छाया, पानी, दिव्यांगों के लिए भी काफ़ी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अधिकांश मतदान केंद्रों पर अब सीधे सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था भी की जाती है तथा आचार संहिता में भी कई सारे परिवर्तन हुए। इस प्रकार पहले की तुलना में मतदान काफ़ी सुगम, सुरक्षित और स्वच्छ हो गया है। पूरे देश में ईवीएम का उपयोग कब से शुरू हुआ? 2004 से। ईवीएम का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। पहले आम चुनाव कब हुए? अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक। सामान्यतः इन्हें 1952 का चुनाव कहा जाता है। कौन से चुनाव लोकतंत्र के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुए? भारत के पहले आम चुनाव दुनिया में लोकतंत्र के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुए। पहले आम चुनाव कौन सी पार्टी दूसरे नंबर पर रही? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 16 सीटें जीतकर दूसरे नंबर पर रही। कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? कांग्रेस पार्टी को पहले आम चुनाव में 364 सीटें मिली थी। दूसरा आम चुनाव कब हुआ? 1957। तीसरा आम चुनाव कब हुआ? 1962 में। स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर। दुनिया में पहली बार कम्युनिस्टों की लोकतांत्रिक तरीके से कहाँ पे सरकार बनी? भारत के केरल में कम्युनिस्टों की पहली बार लोकतांत्रिक तरीके से सरकार बनी। किस अनुच्छेद के तहत केंद्र राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकता है? अनुच्छेद 356 के तहत। अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग का पहला मामला कौन सा माना जाता है? अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग का पहला मामला केंद्र सरकार द्वारा कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त करने का, जो कि केरल की थी। केरल की कम्युनिस्ट सरकार को कब बर्खास्त किया था? 1959 में। सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। कुछ प्रमुख समाजवादी नेताओं के नाम बताओ। जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया और एस.एम. जोशी ये प्रमुख समाजवादी दलों के नेता थे। कांग्रेस का प्रारंभिक चुनाव चिन्ह क्या था? दो बैलों की जोड़ी। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। शेड्यूल कास्ट के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के योजनाकार कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने किस मुद्दे पर मंत्रिमंडल से अपना त्यागपत्र दे दिया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया था। पहले संचार मंत्री कौन थे? रफी अहमद किदवई। स्वतंत्रता के बाद काफी लंबे समय तक कांग्रेस का ही देश पे वर्चस्व प्रभुत्व क्यों रहा? कांग्रेस को अव्वल और इकलौता होने का फायदा मिला। उस वक्त एक मुख्य पार्टी के रूप में कांग्रेस ही थी। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी का इतिहास स्वतंत्रता के संघर्ष से जुड़ा हुआ था, इसलिए भी कांग्रेस एक मुख्य पार्टी रही है। तथा जितने भी प्रमुख नेता थे, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, सभी प्रमुख नेता कांग्रेस पार्टी से ही जुड़े हुए थे। इसके अतिरिक्त कांग्रेस पार्टी एक सुसंगठित पार्टी थी, प्रत्येक स्तर पर इसके कार्यकर्ता थे, इसलिए भी कांग्रेस पार्टी प्रमुख थी। लोग केवल एक राजनीतिक पार्टी के रूप में कांग्रेस को ही जानते थे। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी विचारधारात्मक रूप से भी काफी एक विस्तृत पार्टी थी। हर वर्ग, जाति, क्षेत्र और विचारधारा के व्यक्ति इसमें थे। कांग्रेस का जन्म कब हुआ था? कांग्रेस पार्टी का गठन 1885 में हुआ था। किस पार्टी का विचार था कि 1947 में जो सत्ता का हस्तांतरण हुआ वह सच्ची आजादी नहीं है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस प्रकार की अवधारणा थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ प्रमुख नेताओं के नाम बताओ। कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता थे A.K. गोपालन, S.A. डांगे, E.S.M. नंबूदरीपाद, P.C. जोशी, अजय घोष और P. सुंदरैया। फिल्म सिंहासन किसके द्वारा निर्देशित थी? जब्बार पटेल द्वारा निर्देशित फिल्म सिंहासन में राजनीतिक नेताओं की पद लोलुपता और उसके लिए गठजोड़ और जोड़तोड़ के प्रयासों को दर्शाती है। भारतीय जनसंघ का गठन कब हुआ? 1951 में। जनसंघ की जड़ें किसमें थी? RSS और हिंदू महासभा में। किस पार्टी ने भारत और पाकिस्तान को एक करके अखंड भारत बनाने की बात कही थी? जनसंघ ने। एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र का विचार किस पार्टी ने दिया था? भारतीय जनसंघ पार्टी ने। चीन ने परमाणु परीक्षण कब किया था? 1964 में। भारतीय जनसंघ के प्रमुख नेताओं के नाम बताओ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और बलराज माधव। समग्र मानवतावाद सिद्धांत के प्रणेता कौन थे? दीनदयाल उपाध्याय। भारतीय जनता पार्टी की जड़ें किस पार्टी में थी? भारतीय जनसंघ में भारतीय जनता पार्टी की जड़ें थी। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी।